आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी टीटू और चिंकी लेसन। तो इस लेसन में जो आपको सीखना है वो ये है कि जब आपको कोई समझाता है ना किसी भी बारे में तो आपको समझना चाहिए। यदि आप उस चीज़ को नहीं समझते हैं तो आप संकट में आ सकते हैं, और उसके बाद अगर आप समझते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें क्या फ़ायदा नहीं होता है कि अगर आपसे बड़े अगर आपको कुछ समझा रहे हैं कि मान लो आगे गड्ढा है और आप मत जाओ नहीं तो आप गिर जाओगे, लेकिन आप नहीं समझ रहे हो, आप गिरने के बाद आके बोलते हो कि हाँ सॉरी ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो हम तो बोलते हैं ना, हम बड़े हैं, आपके माँ बाप हैं, आपके रिश्तेदार हैं, जो भी हमारे रिलेशन आपसे लगते हैं, तो हम तो आपको हेल्प करेंगे, लेकिन हमारे मन में कहीं ना कहीं ये फीलिंग रह जाती है कि जब हम आपको समझा रहे हैं तब आप नहीं समझ रहे। यानी इसका मतलब तो यही हो गया कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। तो हर चीज़ को आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, किसी चीज़ को आपको तो एक्सपीरियंस करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हर चीज़ को अगर आप सोचोगे कि खुद एक्सपीरियंस करेंगे, खुद समझेंगे, तो उसमें रिस्क भी बहुत होता है। एक बार आप बच सकते हो, बार बार नहीं, ठीक है। टीटू और चिंकी डॉक्टर विमला भंडारी। परिचय: आप संवेदना से कहानीकार, मन से बाल साहित्यकार और सकृत्या से सामाजिक कार्यकर्ता हैं। प्रस्तुत कहानी में ये बताया गया है कि हमें सदैव मिलजुल कर रहना चाहिए तथा संकट के समय एक दूसरे का साथ देना चाहिए। ये तो हमेशा ही बोला गया है, लेकिन लोग ऐसा करते नहीं है, लेकिन करना जरूर चाहिए। संकट किसी पे कभी भी आ सकता है, हमेशा मिलजुल के रहिए। कोशिश यही करिए कि मदद करिए उसका, ताकि वो संकट से बाहर निकल सके। लेकिन अगर कोई किसी की मदद नहीं करता है तो भी आदमी संकट से बाहर निकलता है, लेकिन समझदार इंसान वही होता है जो किसी को संकट में मदद करता है, ठीक है। टीटू गिलहरी और चिंकी चिड़िया दोनों पड़ोसी थी, ठीक है। इन्होंने किस तरीके से दिखाया है ये मतलब आदमियों के पर से नहीं दिखाया है, ऐसे गिलहरी और चिड़िया के हिसाब से आपको ये लेसन समझाया, ठीक है। टीटू गिलहरी का नाम है और चिंकी जो है चिड़िया का नाम है। दोनों पड़ोसी थी। टीटू का घर पेड़ की खोखल में था और चिंकी का घोंसला पेड़ की शाखाओं पर, ठीक है। खोखल आपको पता होगा कि जो पेड़ का बड़ा सा एक हॉल सा रहता था ना, उसको उसमें उसका घर था टीटू, यानी किसका, गिलहरी का। और चिंकी का घोंसला, ये तो सिंपल है। चिंकी जब दाना चुगने जाती तब टीटू सभी बच्चों का ध्यान रखती। एक दिन बच्चे आपस में झगड़ने लगे। टीटू के बच्चों का कहना था कि पेड़ उनका है, चिंकी के बच्चे भी यही बात दोहरा रहे थे कि पेड़ उनका है। लड़ते लड़ते बच्चों में झगड़ा बढ़ गया। हम पड़ोसी हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, टीटू उन्हें समझाने लगी। किंतु माँ चिंकी चिड़िया के बच्चे फलों को झूठा कर देते हैं, भला हम झूठे फल क्यों खाएं जबकि पेड़ हमारा है। टीटू के बच्चे मिंटू ने कहा, तुम कैसे कह सकते हो कि ये पेड़ तुम्हारा है। चिंकी के बच्चे रिंकी ने प्रश्न किया, ठीक है। अब देखो सिंपल में समझोगे ना तो ये कैसा है कि गिलहरी क्या करती थी, चिड़िया के बच्चों का ध्यान रखती थी। चिड़िया दाना चुगने के लिए जाती थी, है ना, तो वो हमेशा ये बोलते थे कि ये पेड़ हमारा है, वो बोलते थे वो पेड़ हमारा है। टीटू के बच्चे बोलते थे, गिलहरी के बच्चे, कि ये पेड़ हमारा है, और चिड़िया के बच्चे बोलते थे कि ये पेड़ हमारा है ना, ये बोलते थे कि इसके। किंतु माँ चिंकी चिड़िया के बच्चे फलों का झूठा कर देते हैं। चिड़िया के बच्चे वो चुपते रहते हैं ना कुछ चिड़िया, तो इसलिए वो बोलते थे अपनी माँ को, टीटू को, कि इसके बच्चे क्या करते हैं, जो भी फल होते हैं उसको झूठा कर देते हैं, ठीक है। और तुम कैसे कह सकते हो कि ये पेड़ तुम्हारा है, मीन्स वो आर्ग्यूमेंट वाला हो गया। वो चिंकी के बच्चे, रिंकी ने प्रश्न किया। इसमें चिंकी के बच्चे का नाम क्या दिया, रिंकी। चिंकी कौन है, चिड़िया, ठीक है। हमें पेड़ के तने में रहते हैं, हमारा जन्म इसी खोखल में हुआ। पेड़ का तना हमारा तो शाखाएं भी हमारी, शाखाएं हमारी तो फल भी हमारे। टीटू के बच्चों ने जवाब दिया। यह सुन चिंकी के बच्चे फुर्र से उड़कर शाखाओं पर जा बैठे और कहने लगे, पेड़ हमारा है, इसकी टहनियों पर बसेरा है, इस पर हमारा नीड़ बना हुआ है, जिसमें हमने आंखें खोली। हम तुम्हें टहनियों तक नहीं आने देंगे और ना ही इसके फल खाने देंगे। टीटू गिलहरी यह सुन बड़ी परेशान हुई। बच्चे लड़ाई पर उतारू थे और एक दूसरे को पेड़ से भगाना चाहते थे। अब देखो, जब आप किसी भी चीज़ का आर्ग्यू करोगे ना तो उसका आर्ग्यू कैसे होगा कि कुछ उसकी बातें फेवर में होंगी, कुछ उसकी बातें फेवर में होंगी, लेकिन आदमी को समझ में कब आएगा, जब वो अंदर से टूटेगा। अंदर से वो कैसे टूटता है वो आगे, लेकिन अभी आर्ग्यू क्या करते हैं वो देखो। वो क्या बोलते हैं, हम पेड़ के तने में रहते हैं, ठीक है, ये पेड़ का जो खोखल है वो हमारा है, शाखाएं हमारी, फल हमारी, मीन्स इससे रिलेटेड सारी चीज़ें हमारी, ये पेड़ हमारा ही हमारा है। वो बोलते हैं, वो फुर से उड़ जाते हैं और टहनियों पे जाके बैठ जाते हैं, तो बोलते हैं कि नहीं, ये टहनियों पे हम बैठे हैं तो ये फल भी, इसके फल भी हमारे। टीटू गिलहरी ये सुन बड़ी परेशानी। बच्चे लड़ाई पर उतारू थे पर एक दूसरे को पेड़ से भगाना चाहते थे। टीटू गिलहरी जो थी वो उसको समझा रही थी बच्चों को। एक तो बच्चे होते हैं, जल्दी से वो समझते भी नहीं है कि ऐसा आप मत करो, लेकिन बच्चे ऐसे थे कि बोलते ना लड़ाई पे उतारू थे कि बस अभी कैसे भी हो जाए ना तो लड़ाई करने लग जाएंगे। टीटू गिलहरी उन्हें समझाने लगी, बच्चों बात उस समय की है जब तुम लोगों का जन्म हुआ ही था और चिंकी ने अंडे दिए। अभी एक दिन भी नहीं गुजरा था कि आसमान में अंधेरा छा गया।
तेज हवाएं चलने लगी। डर के मारे चिंकी शोर मचाने लगी। उसे डर था कि शाखाएं हिलने से उसका घोंसला नीचे गिर जाएगा, फिर उसमें रखे अंडे भी गिरकर फूट जाएंगे। तब मैंने और चिंकी ने मिलकर अंडों को खोखल में सुरक्षित रख दिया। अभी कुछ देर ही हुई थी कि पानी बरसने लगा। अब देखो वो अपने बच्चों को, जब वो बच्चे लड़ रहे थे ना, तो उसने कैसे समझाया गिलहरी, टीटू गिलहरी ने, कि अरे वो एक समय की बात है कि जब ये टीटू के बच्चे जो ये सॉरी चिड़िया के बच्चे जो है ना, उसको भी वो समझाने लगी और अपने बच्चों को भी, कि बात कब की है कि जब तुम्हारा चिड़िया के बच्चों का जन्म भी नहीं हुआ था, है ना, और उसके सिर्फ अंडे थे। तो जब इतनी परेशान थी ये चिंकी चिड़िया कि जब उसने अंडे रखे थे ना, तो तभी क्या था, हवाएं बहुत ज़्यादा चल रही थी, तो उसको ऐसा डर था कि घोंसले गिर जाएंगे, घोंसला गिर जाएगा तो अंडा फूट जाएगा, है ना, तो उसके बच्चों को कैसा तकलीफ ही होगी ना। तो इसलिए उसने क्या किया था, जो वो घोंसला था ना, उसे उसने खोखल में रख दिया था, ताकि खोखल के अंदर रख दिया था ना, ताकि हवा वगैरह चले तो वो हिलेगा नहीं। जब तक उन्होंने मेहनत करके टीटू ने और चिंकी ने उस घोंसले को खोखल में रखा, तब तक तो बोलते एक नई मुसीबत आ गई कि क्या, पानी बरसने लगा, यानी कि बारिश होने लगी। पानी इतना बरसा कि नीचे बहता हुआ पानी हमारे घर तक पहुंचने लगा। फिर हमें चिंता होने लगी, हमारा घर डूब गया तो यह पानी बच्चों अंडों को भा ले जाएगा। तब मैंने और चिंकी ने मिलकर सभी को घोंसले में पहुंचाया। फिर हम दोनों ने पत्तों से घोंसले को ढक दिया। अब देखो बोलते हैं ना कि एक मुसीबत से आदमी निकला नहीं कि दूसरी रेडी थी, दूसरी आई। जब तक संभलते तब तक तो पानी इतना मतलब बढ़ गया था, जैसे पानी बढ़ जाता है बारिश में, कि उनके घर तक, उनका घर क्या बताया उन्होंने, खोखल, जिसमें कि उन्होंने वो अपना घोंसला रखा था, है ना। उसके बाद भी टीटू ने और चिंकी ने अपना हौसला नहीं खोया था और उन्होंने पत्तों से घोंसले को ढक दिया था ताकि खोखल के अंदर वो पानी ना जाए। जैसे तैसे रात बीती। सुबह पौ फटने के बाद हमने राहत की सांस ली। तब से अब तक हम अच्छे पड़ोसी की तरह आपस में मदद करते आए हैं। तब हमने समझ लिया कि अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। यस, क्या ये आपको कहावत में बताया है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। एक अकेला आदमी सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब सफलता मिलती है तो एक आदमी ही सबके सामने नजर आता है, लेकिन पीछे उसके कितने जन मेहनत करने वाले होते हैं ना, वो लोगों को नजर नहीं आता है। ठीक है, लेकिन इनको समझ में आ गया था क्योंकि इन्होंने मजबूरियां, तकलीफें बहुत कुछ देखी थी। और रात वैसे भी निकालना, बोलते ना, भारी होती है, डरावनी रहती है, लेकिन हमें इसलिए नहीं लगती क्योंकि हमारे घर में लाइट्स वगैरह रहती है। लेकिन हर किसी के घर में लाइट नहीं रहती है। देश बहुत बड़ा है, गांव है, जहां आप देखो मोमबत्ती के लिए भी लोगों को सोचना पड़ता है कि वो पहले ही सोचते हैं कि मोमबत्ती भी ना जलानी पड़े, उससे पहले खा पी लो और आप सो जाओ, जब ज़्यादा ही ज़रूरत पड़े तो ही मोमबत्ती लगानी पड़े। ठीक है, और इस हिसाब से इनको सोचो कि इन्होंने अपने घोंसले को इसमें खोखल में रखा, उसके बाद बारिश आ गई, फिर उसको ढकने के लिए पत्तों से ढका, है ना। और ये गिलहरी और चिड़िया होती कितनी सी है, एक एक पत्ता उठाने में, लगाने में इन्हें कितनी मेहनत हुई होगी। जब सुबह हुई तब इन्होंने राहत की सांस ली और इन्होंने ये सीखा कि एक अकेला इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद से ये लोग क्या बन गए, पड़ोसी बन गए, क्योंकि इन्होंने संकट देख लिया था। बच्चे कहने लगे चिंकी चिड़िया को यह पेड़ छोड़ना होगा, अपने बच्चों के साथ कहीं और चली जाए। चिंकी के बच्चे भी यही बात अपनी माँ के सामने दोहरा रहे थे। दोनों की माताएं समझा समझा कर थक गई, पर बच्चे नहीं माने, अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे। अंत में टीटू और चिंकी दोनों ने पेड़ छोड़ने का मन में विचार बना लिया। उधर बिल में छिपा सांप कब से यह तमाशा देख रहा था। आज उचित मौका देखकर वह बाहर निकला और पेड़ पर चढ़ने लगा। उसने सोचा पहले गिलहरी के बच्चे को निकलेगा। तभी चिड़िया ने देख लिया, वह जोर से चिल्लाई, सावधान टीटू बहन, सांप ऊपर आ रहा है, अपने बच्चों को बचाना, उन्हें मेरे घोंसले में छिपा दो। कहने के बाद वह पेड़ के तने पर चोंच मारने लगी। ठीक है, अब देखो जब उसकी टीटू ने इतना सब समझाया कि ऐसे ऐसे हम दोस्त बोलते ना पड़ोसी बने थे, इतनी तकलीफ हमें आई थी और हमें समझ में आ गया था कि अकेला आदमी सब कुछ नहीं कर सकता। लेकिन बच्चे हैं ना, पहली बात तो जब आपके दिमाग में वो बात, प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी होती है ना कि अभी आप कुछ भी बोलो, लड़ना है तो लड़ना है, अपनी बात मनानी है तो मनवानी ही है ना। तो उनको ये था कि ये चिंकी के बच्चे यहाँ से जगह छोड़े, और चिंकी के बच्चों को ऐसा था कि टीटू के बच्चे यहाँ से जगह छोड़े। उनको ये मतलब ही नहीं था कि उनकी माओ ने कितनी तकलीफ देखी है, वो तुमने देखी, हमने नहीं देखी है ना। तुमने ऐसे आपसदारी की, इसके लिए भुगत रहे हो, अब हम नहीं सोच के। आज भी यही बात होती है ना कि भाई हमको अगर बच्चों को समझाते, बच्चे ऐसा नहीं, ऐसा बोलते ना, आप लोगों ने ऐसे किया इसलिए ऐसा हुआ, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर किसी के अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं, उसको समझना चाहिए, लेकिन वो लोग नहीं समझ रहे थे। इतने में क्या हुआ, पेड़ पर कौन था, सांप भी था। उसको मौका मिला और वो अपने बिल से बाहर आया और वो ऊपर की तरफ चढ़ने लगा। पहले वो सोच रहा था टीटू के बच्चों को निगलने के लिए, मतलब खा लेने के लिए, लेकिन चिड़िया ने उसको देख लिया था। उसने अब टीटू को बोल दिया, गिलहरी को, सावधान टीटू बहन, सांप ऊपर आ रहा है ना, अपने बच्चों को बचाना।
उन्हें मेरे घोंसले में छिपा दो। उसको ऐसा नहीं था कि उसके बच्चे मेरे बच्चों को बुरा बोल रहे हैं, अच्छा मैं बच्चों से दुश्मनी लूंगी, मेरे बच्चों को ऐसे बोलते हैं। कुछ लोग सामने तो बहुत मीठा मीठा रहते हैं लेकिन मन में बहुत कुछ रखते हैं। लेकिन चिड़िया बहुत समझदार थी, उसे ये था कि बच्चे हैं, बच्चों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, बच्चे नासमझी कर रहे हैं, बच्चे गलत नहीं है, बच्चे नासमझी कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अभी बोलते ना कुछ देखा ही नहीं है, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसने बोला मेरे घोंसले में छिपा दो। और पहले टीटू ने क्या किया था, अपने खोखल में वो उस घोंसले को रखा था ना। अब देखो वक्त बदलता है ना, सेम चिड़िया ने बोला ठीक है कि आप क्या करो, अपना जो बच्चे हैं ना मेरे घोंसले में छिपा दो। और वो चोंच मारने लगी। जहां जहां चिंकी की चोंच लगी पेट से गाढ़ा चिपचिपा दूध बहने लगा। चिपचिपे गोंद के कारण सांप को पेड़ पर चढ़ना मुश्किल होने लगा। इधर टीटू ने एक एक कर सभी बच्चों को चिंकी के घोंसले में पहुंचा दिया। चिंकी के साथ उसके बच्चे भी मदद कर रहे थे। देखो ठीक है, अब इधर कैसा हो गया ना, जब उसने देख लिया तब इस पिक्चर में भी आप देखोगे ना, यहाँ पर दिखा रहे हैं है ना। तो चिड़िया क्या करने लगी, जब चोंच मारने लगी ना तो उसमें से ना सफेद सफेद दूध निकलने लगा। कोई कोई पेड़ ऐसे रहते हैं ना, सफेद सफेद आइटम्स निकलता है गोंद टाइप का। तो उससे क्या हो रहा था ना, वो स्लिपरी हो रहा था, तो सांप के वो चढ़ने के लिए आसान नहीं था। जब वो नीचे गिर रहा था तो तब तक तो उसने अपने बच्चों को क्या किया, इसके घोंसले के अंदर छुपा दिया है ना। चिंकी के साथ उसके बच्चे भी मदद कर रहे थे ठीक है। अब उसके बच्चे भी चोंच मार रहे थे। हालांकि अभी उनकी चोंचें नरम थी। देखो जो चिड़िया के छोटे बच्चे होते हैं ना तो उसकी चोंच इतनी टाइट नहीं होती, लेकिन ऐसा होता है ना कि माँ बाप जो कर रहे होते हैं बच्चे भी वैसा करने की कोशिश करते हैं है ना। थक हार कर सांप वापस बिल में लौट गया। टीटू और चिंकी के बच्चों ने एकता की ताकत को देख लिया था और साथ ही में पड़ोसी धर्म को भी समझ लिया था। अब उन्हें माँ के समझाने की जरूरत नहीं थी। वे जान गए कि 1 और 1 11 होते हैं, लेकिन मैथ्स में 1 और 1 2 ही होते हैं। ये कहावत में 1 और 1 11 होते हैं ठीक है। तो कभी कभी बच्चे मजाक में, आजकल शॉर्ट्स में भी आ जाता है ना कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, तो लॉजिक के साथ होना चाहिए। कहावत में आप कब क्या शब्द बोल रहे हो उसको आपको समझना है ना। जब उसके माँ समझा रही थी टीटू की कि आपको क्या करना है, ऐसे नहीं करना है, लड़ना नहीं है, ये पेड़ तुम्हारा भी है और चिंकी के बच्चों का भी है, लेकिन वो नहीं समझ रहे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि सांप ऊपर आ रहा है और चिंकी वहाँ से टीटू को बोल रही है बहन अपने बच्चों को बचा लो, और चिंकी के बच्चे भी उसको अपनी माँ की तरह देखा, मेरी माँ कैसे मेहनत कर रही है, वो भी चोंच मारने लगी। लेकिन उनकी चोंचें नरम थी, उससे कुछ हो नहीं रहा था। लेकिन जब मेहनत करते हैं, वो बोलते ना सांप है कोई छोटा मोटा तो ऐसा है नहीं है। जब उन्होंने देखा हमारी माँ मेहनत कर रही है मदद करने के लिए, तो उनका माइंड वहाँ से डाइवर्ट हुआ और बाद में उन्हें समझ में आ गया कि नहीं, हमें एकता में रहना चाहिए। 1 और 1 11 होते हैं ठीक है। तो इसका मतलब यही है जो मैंने आपको शुरू में बोला। हम समझा रहे थे, जब आपको समझाया जाता है तब नहीं समझे, लेकिन जब सांप को देखा है ना, बड़ी संकट देखा, वहां से निकल गए तो समझ में आ गया नहीं, एक दूसरे के साथ में रहना चाहिए। तो इसमें सांप का दिया है। और आज के जो वक्त है ना, वो सांप से भी बोलते हैं ना ज़्यादा जहरीला है। तो इसलिए हर किसी से बना के रखिए, अपनी अकड़ में मत रहिए, हर किसी को मदद करते रहिए। आप चाहे अपने स्कूल के फ्रेंड्स हों या आपकी टीचर्स हों या जिससे भी किसी से मिले ना बेटा, अकड़ मत रखिए और एक दूसरे का साथ निभाइए। वक्त कब कैसा आगे खड़ा हो जाएगा किसी को नहीं पता। और ऐसा नहीं होता है कि जब आपके पास तकलीफ आएगी ना तो आपकी मम्मी पापा आपके स्कूल में आएंगे या बाहर खेल रहे हो तब आएंगे। आस पड़ोस में जो भी इंसान कोई होता है ना, वो टीटू और चिंकी हो सकता है। ऐसा ही समझ के हमेशा एक दूसरे का साथ निभाइए ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करिए। थैंक यू।